बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अहले बैत सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। मेरे प्यारे भाइयों, तुसी इस वीडियो नू आखिर तक देखना है, मुकम्मल देखना है और चैनल नू सबसक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, सदका जारिया समझ के इस नू शेयर भी करना है। मेरे प्यारे भाइयों, मैनू एक बंदे ने अज सवाल किया तो मैं उसके सवाल का जवाब इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर बड़े अच्छे तरीके नाल और आसान अंदाज दे नाल इंशाअल्लाह तुहाडी बारगाह दे अंदर रखांगा। इंशाअल्लाह इस वीडियो नू तुसी देखोगे तो इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा नफा होगा। अल्लाह खालके कायनात की बारगाह के अंदर दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा और तुहाडा हामी और नासर हो और सानू अल्लाह तआला दी जात अपना और अपने प्यारे महबूब का हकीकी प्यार और सच्ची तबा नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, सवाल करते हैं मेरे दोस्त कि फजर की नमाज जी है मेरी कज़ा हो गई है, यानी कि मेरी अख नहीं खुली, तो फजर की कज़ा नमाज ये मैं कदों पढ़ सकना वा, क्या जोहर तो बाद मैं पढ़ सकना वा, यदी नीयत मैं किस तरह करांगा। और बहुत सारे लोग दोस्त अहबाब ऐसे ने कि जिन्होंने नीयत करन दा इलम नहीं, यानी कि मुकम्मल नमाज किस तरह पढ़नी है इसका तरीकाकार जिहड़ा वो दस्या जाए। मेरे दोस्तों, सब तो पहली गल तो ये वे कि नमाज नू जान बुझ के कज़ा नहीं करना चाहिए। जान बुझ के नमाज नू कज़ा करना समझ लो कि कुफर है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जेड़ा बंदा इशा दी नमाज पढ़ के सौ जाता है उसनू अद्धी रात का सवाब इबादत यानी कि खड़िया होके इबादत करन दा, और जेड़ा बंदा फिर इशा दी जमात दे नाल नमाज पढ़न तो बाद फजर दी नमाज वो जमात दे नाल अदा करता है, फरमाया पूरी रात इबादत करन दा सवाब ओदे नामा अमाल दे अंदर लिखिया जाता है। दूसरी हदीस मुबारका हजरत आयशा तो सदीका रदी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमांदियां ने कि हजूर नबी रहमत शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया ते दुनिया विच रहन वाली हर एक चीज ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ भी ज्यादा मैनू महबूब फजर दी नमाज दियां दो सुनता ने। कि यानी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक दा मफहूम इसी तरह समझ लवो कि अगर सारी कायनात इकट्ठी कर ली जाए और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर रखी जाए तो मेरे आका कह रहे हैं कि मैनू वो ज्यादा इतनी महबूब नहीं कि जितनी महबूब फजर दियां दो सुनता ने मैनू। तीसरी हदीस मुबारक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा फजर दी नमाज नू अदा कर लेंदा है वो अल्लाह दे जिम्मे दे विच आ जाता है, अल्लाह दी हिफाजत विच आ जाता है, अल्लाह दे किलाए रहमत दे अंदर आ जाता है। यानी कि वो बंदा जेड़ा फजर दी नमाज अदा कर लेंदा है वो अल्लाह दी जमानत विच आ जाता है। और वैसे भी हदीस मुबारक आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जेड़ा बंदा 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करे, अच्छे तरीके दे नाल नमाज नू कायम रखे और फर्ज वाजिबात अच्छे तरीके दे नाल अदा करे, फरमाया अल्लाह क़यामत वाले दिन अपनी जिम्मेदारी दे नाल उस बंदे नू जन्नत दे अंदर दाखिल करेगा। जेड़ा बंदा 5 वक्त बाजमात वक्त सिर नमाज नू अदा करता है। मेरे प्यारे भाइयों, नमाज नू बगैर शरी उजर तो कज़ा नहीं करना चाहिए। हाँ, एक ऐसी गल है कि इंसान रात नू बहुत ज्यादा थकावट सी नहीं उठ सकिया, या मेरे दोस्तों बुजुर्गों ओदी अख लग गई, वो नमाज नहीं पढ़ सकिया ते नमाज कज़ा हो गई। मेरे दोस्तों, कोई भी नमाज होवे, नमाज फजर होवे, नमाज जोहर होवे, नमाज असर होवे, नमाज मगरब होवे और नमाज इशा होवे, ਇਹਦਾ पढ़न का बेहतरीन तरीकाकार ये वे अगर फजर की नमाज तुहाडी गल बनी है नहीं कि कज़ा हो गई है, तुसी 12 बजे जवाल के टाइम तो पहले पहले अगर अदा करते हो तो फिर 2 सुनता भी तुहानू पढ़निया पैणगियां और
फजर दे 2 फर्ज भी अदा करने पैणगे। और अदा नमाज विच ते कज़ा नमाज पढ़न विच कोई फर्क नहीं, सिर्फ नीयत का फर्क है। ठीक है, सिर्फ नीयत का फर्क है दोस्तों। अगर इंसान जवाल के टाइम तो पहले पढ़ता है, जवाल के टाइम तो पहले पढ़ता है, तो फिर फजर दियां 2 सुन्नतां भी अदा करनियां पैणगियां और 2 फर्ज अदा करने पैणगे। मेरे दोस्तों, भाई ने पूछा है कि क्या फजर की नमाज जोहर की नमाज तो बाद मैं पढ़ सकना? हाँ भाई, पढ़ सकते हो, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं। लेकिन फर्ज नमाज नूं जितनी जल्दी अदा किया जाए उतना ही ज्यादा बेहतर ते अफजल है। ठीक है जी। एक तो अगे नमाज कज़ा हो गई है, दूसरा ये ताखीर करना दुरुस्त नहीं है, अच्छा नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह दे कीते हुए फर्ज ने, अल्लाह दियां हदूदां ने, अल्लाह दियां हद्दां ने। मेरे दोस्तों, इन्हों जितना जल्दी और जितना आसन अच्छे वक्त के अंदर अदा किया जाए उतना ही ज्यादा बेहतर है। कुछ दोस्त अहबाब ने बिल्कुल नमाज की कोई परवाह नहीं करते, जमात की कोई परवाह नहीं करते। जमात दे नाल नमाज नूं पढ़ना वाजिब है, और जेड़ा बंदा तरके वाजिब करे, मेरे दोस्त बुजुर्गो, अल्लाह की बारगाह के अंदर गुनाहगार हुंदा है। सुन्नत मुक्कदा दी भी बड़ी फजीलत है, जिस तरह के फजर दियां पहले 2 सुन्नतां ने, और वाजिब दी भी बहुत ज्यादा फजीलत है, और ये ना पढ़न दी भी कज़ा है। मिसाल के तौर पर किसी के वितर इशा के वितर रह जाते हैं, वो वितरां की कज़ा करेगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जेड़ा बंदा इशा तो बाद वितर अदा नहीं करता, वो साडे विचों ही नहीं है, साडे विचों ही नहीं है। ये गल करने का मकसद ये कि वईद सुनाई गई है ताकि कोई बंदा भी वाजिब नूं तरक जानबूझ के ना करे। तो दोस्तों, अगर जानबूझ के वाजिब नूं तरक नहीं करना चाहिए तो फिर फर्ज नूं भी तरक नहीं करना चाहिए। 3 टाइम ने जवाल दे, इस तो पहले वीडियो विच भी बहुत मरतबा मैं दस चुकिया वां। सुबह यानी कि तलूए आफ्ताब जदों यानी कि सूरज निकलता है, उहदे तो 20 मिनट बाद यानी कि तुसी नमाज अदा कर सकते हो, यानी कि कज़ा दी नमाज, या तुहाड़ियां सुन्नतां रह गई ने तो तुसी इस वक्त के अंदर सुन्नतां फजर दियां अदा कर सकते हो। दूसरा, 12 बजे सवाल का टाइम, यानी कि टाइम का तुहानू पता होना चाहिए कि इस टाइम सूरज जिहड़ा ना हुण यानी कि जवाल का वक्त है। ठीक है जी। और तीसरा टाइम गरूब आफ्ताब यानी कि मगरब की नमाज तो 15-20 मिनट पहले एहतियातन। ठीक है, ये 3 टाइम ने। 3 टाइम तो अलावा जदों मर्जी तुसी कज़ा नमाज जिहड़ी है अदा कर सकते हो। मेरे दोस्तों, कुछ दोस्त ने कह रहे हैं कि जी फजर की नमाज, पूछ रहे ने कि फजर की नमाज क्या अगली फजर की नमाज तो बाद पढ़ांगे? नहीं भाई, जितनी जल्दी हो सकता है फजर की नमाज नूं अदा किया जाए। मेरे दोस्तों, फर्ज नमाज पढ़न का यानी कि कज़ा नमाज पढ़न का तरीकाकार की है, नीयत किस तरह करनी है? भाई नीयत दिल के पुख्ते इरादे का नाम है। ठीक है जी। जबान दे नाल वाजिब नहीं है, जबान दे नाल फर्ज नहीं है। ठीक है, कि फर्ज है वाजिब है, अगर कोई दोहरा लेंदा ठीक है। अगर किसी की नीयत है, नीयत है दिल के पुख्ते इरादे का नाम, तुहाडा दिल का पुख्ता इरादा हो गया, समझ लो तुहाडी नीयत हो गई है। अल्लाहु अकबर। अगर फिर भी दोहराना चाहते हो तो फिर तुम इस तरह नीयत करोगे कि मैं नीयत की थी कज़ा नमाज फजर दी, आज की नमाज फजर की पढ़नी अल्लाह तआला दे वास्ते, मुंह तरफ खाना काबा शरीफ दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कह के तकबीर तहरीमा कह के असी सुबहानक अल्लाह पढ़ांगे। ठीक है जी। और सुबहानक अल्लाह पढ़ने तो बाद तावुज़ पढ़ांगे, औज़ु बिल्लाह, और इस तो बाद बिस्मिल्लाह पढ़ांगे, इस तो बाद सूरत फातिहा पढ़ांगे, इस तो बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ांगे, फिर कोई सूरत मिलावांगे, और सूरत नूं तरतीबवार पढ़ना है। जिहड़ी पहले पढ़नी है उस तो अगली सूरत यानी कि अगली रकत दे विच अदा करनी है। उस बाद रकू करांगे, रकू विच सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ांगे। ठीक है जी। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना वलकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द। ये तीनों ही सीगे ठीक ने, जेड़ा मर्जी तुसी अदा कर लो। उस तो बाद तुसी यानी कि 2 सजदे करोगे, दूसरी रकत शुरू कर दोगे, बिस्मिल्लाह पढ़ांगे, सूरत फातिहा पढ़ांगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ांगे, सूरत मिलावांगे, रकू करांगे, उस तो बाद 2 सजदे करन तो बाद अत्तहियात मुकम्मल यानी कि अदा करांगे। इस तो बाद सूरत अपना दरूद इब्राहिमी अदा करांगे। इस तो बाद दुआए मसूरा पढ़ांगे, दाएं साइड ते सलाम फेरांगे, बाएं साइड ते सलाम फेरांगे, नमाज साडी जिहड़ी है मुकम्मल हो जाएगी। मेरे दोस्तों, जिहड़ा मैं तरीका दस्सिया है
इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह नवी वीडियो के नाल तुहाडी बारगाह जरूर हाजिर होवांगे। इंशाअल्लाह तुहाडे वास्ते दुआ करना, असीं तुहाडे वास्ते दुआ गो हां। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरत।